हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम हमारा जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चंस 1, 2, 3 एंड 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डायरेक्ट अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन 1 में दे आर सेइंग फ्रेम द इक्वेशंस एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। So 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. First of all, हमें ये सर्च करना होता है तो क्वेश्चन में क्या चीज पूछी जा रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हमसे पूछे जा रहे हैं, तो उसी को हम अपने दो वेरिएबल्स एज्यूम करेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y। कुछ स्टूडेंट्स इसको शॉर्टकट करते हैं और लिख देते हैं बॉयज x गर्ल्स y। तो आपको पूरा मेंशन करना है नंबर ऑफ बॉयज, कभी ये रुपीज आएगा, कभी कुछ वेट आएगा, तो हमें वो पूरा मेंशन करना जरूरी है। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। नाउ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दे आर सेइंग इन क्लास 10th 10 students are there, that means the total of boys and girls is 10। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है x plus y equals to 10। क्लियर? सेकंड सिचुएशन दे आर सेइंग नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than number of boys। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज y, they are 4 more than। इसका मतलब बॉयज में हमें 4 ऐड करना है जो कि गर्ल्स के नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो दैट इज व्हाई y equals to 4 plus x। तो इससे हम इक्वेशन और थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं। x minus y equals to -4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। एंड सिंस दे आर सेइंग वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो एज यू ऑल नो हमें इक्वेशंस के ग्राफ्स बनाने के लिए एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के हमने 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। आप इस पर्टिकुलर टाइप की सिचुएशन में y की वैल्यूज भी एज्यूम करके लिख सकते हैं और हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, या आप x की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए 8, 2, 5, 5 एंड 3, 7। सिमिलरली हमारी जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमने y की वैल्यू 2 पुट की, वी गेट x equals to -2। then we put y equals to 4, we get x equals to 0 and then 1 and -3। तो ये जो दोनों इक्वेशंस के 3 कोऑर्डिनेट्स आए हैं, जब हम ग्राफ पेपर पर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करने के बाद जब हम प्लॉट करेंगे वी विल गेट 2 स्ट्रेट लाइंस। और जैसा आपको पता है लास्ट एक्सरसाइज में आप करके आए हैं, ईदर वी विल गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस और वी गेट कोइंसिडेंट लाइंस और वी कैन गेट पैरेलल लाइंस। नाउ second part, question number 1, 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. So they are asking cost of 1 pencil and 1 pen. So वही हम assume करेंगे cost of 1 pencil and 1 pen rupees x and rupees y respectively. They are saying 5 pencils and 7 pens. So 5 into x, what we will get? X is rupees. Whenever we will multiply 5 with rupees, we will get rupees. So 5x is the total cost of 5 pencils. Similarly, 7y is the total cost of 7 pens. And together they both add up to rupees 50, जैसा कि हमें क्वेश्चन में given है। सेकेंड सिचुएशन 7 पेंसिल्स 5 पेन्स, उनकी टोटल कॉस्ट 46 है। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को भी सिमिलरली हम ऐसे ही 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके ग्राफ पर प्लॉट करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर ग्राफिकली। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। On comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find whether the following equations are intersecting, parallel or coincident। As you all know, on comparing a1/a2, b1/b2 and c1/c2, so we will take first part of question number 2
part is 5x minus 4y plus 8 equals to 0 and 7x plus 6y minus 9 equals to 0. So they are not saying graphically solve करना है, they are saying just compare a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. So first of all we will find a1 upon a2. a1 is coefficient of x in first equation, here it is 5. a2 is coefficient of x in second equation, here it is 7. And 5 upon 7 is in lowest term, so a1 upon a2 is 5 upon 7. Second, b1 upon b2 minus 4 upon 6, we can write it as minus 2 upon 3. हमें जैसे यहाँ क्लियरली दिख रहा है a1 upon a2 and b1 upon b2 they are not equal. So ये हमें कंडीशन हमने पिछली वीडियो में देख ली थी, जब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 lines are intersecting और unique pair of solution is possible. तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी और यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे. सिमिलरली हम बाकी दो पार्ट्स भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगेन ऑन कंपेयरिंग a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 you have to state whether the equations are consistent or inconsistent. तो जैसा कि consistent और inconsistent पर हम अपने पुरानी वीडियो में देख चुके हैं, उसको हमने बहुत अच्छी तरह समझा था, तो उसी तरीके से हम इसको यहाँ भी चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट. Three x plus 2y equals to 5 and 2x minus 3y equals to 7. Now a1 upon a2 again we will get 3 by 2 and b1 upon b2 is 2y minus 3 or we can write it as minus 2 by 3. So since you can see here clearly a1 upon a2 and b1 upon b2 values are not equal, so same condition we can write since a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, so now what we will write here in the question, they are not asking intersecting lines, parallel lines or coincident, they are asking consistent or inconsistent. और as we all know consistent कब होता है, जब solution निकलता है, और उसके दो केसेस हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. सिंस ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है तो हम लिखेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशंस. कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. और अगर यहाँ पर कंडीशन आती पैरेलल लाइंस की, और आपको पता है पैरेलल लाइंस की जब कंडीशन होती है तो नो सॉल्यूशन होता है, तो हम यहाँ वर्ड क्या यूज करते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following pair of linear equations are consistent and inconsistent? If consistent, obtain solution graphically. तो क्वेश्चन नंबर 4 में again we have to compare a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. And as we have discussed earlier all the three conditions, the first condition is a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. किसकी कंडीशन है ये, कंसिस्टेंट इक्वेशंस. सेकेंड कंडीशन a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. अगेन किसकी कंडीशन है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस की. एंड थर्ड a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2. तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो अगेन आपसे यही पूछ रहे हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है.
ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, इसलिए यहाँ इनकंसिस्टेंट लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट्स हमें गिवन है 4 पार्ट्स, उनमें हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों केसेस आ रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट की कंडीशन है, तब हमें उसका ग्राफ बनाना है। अगर ये कंडीशन आ रही है तो हमें उसका ग्राफ नहीं बनाना। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 4 मुझे ऐसा लगता है आपको 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 थोड़ा अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। बाकी हम आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।